हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कई नए चेहरे मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ हैं यंग गन आदित्य सुरजेवाला। सीधा उन्हीं से बात करते हैं। एक छोटी उम्र में एक बड़ी जिम्मेदारी, कैथल की खासतौर पे अगर आपके पता है एंसेस्टर्स का ये है, एक गढ़ माना जाता है। किस एम्बिशन के साथ उतरे हैं? कांग्रेस 10 साल से बाहर रही है पावर में, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ग्रैंडफादर फादर सबकी सीट भी रही है, तो किस तरह से देखते हैं इस पूरी चीज को? जो कैथल का मेरा परिवार है और मैं परिवार मानता हूँ, इतना लंबा नाता बन गया है, 3 पीढ़ियों का नाता है ये। इन सब के आशीर्वाद के साथ, इन सब के प्यार के साथ, और जैसे राहुल गांधी जी खुद कहते हैं, वो एक यूथ इंजेक्ट करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में, युवा को और बड़ा पार्ट बनाना चाहते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में। तो उनके आशीर्वाद के साथ उन्होंने हमें टिकट दी। उन्होंने बोला कि जो कैथल है ये तेरा परिवार है, मैं जानता हूं तो इनके लिए इतनी मेहनत करेगा, रात दिन एक करके दिखाएगा, एंड ये तुझे उतना ही प्यार वापस देंगे। सारे के सारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग साथी, जवान साथी आपके साथ खड़े होंगे। जस्टिस करो, उनके लिए काम करो, उससे ज्यादा तो क्या होती है। हमारी राजनीति लोगों के लिए काम करना होता है, सेवा करना ही होती है। क्योंकि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, कौन आपकी बड़ी प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है? सबसे लंबे समय से मेरे दादाजी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, जब से मैं 6-7 साल का था, वो मुझे प्रोग्रामों में लेके जाते थे। वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहे। उसके बाद हमारे राहुल गांधी जी, जब 2004 में वो पहली बार एमपी बने थे, मैं 6-7 साल का ही था, सेम एज। मैं तब से उन्हें लोकसभा सांसद की जो सांसद टीवी पे देख रहा हूँ, जो उनके बोलने का तरीका है, आंदोलन करने का तरीका है, और प्रेम और प्यार बांटने का तरीका है। वो चाहते हैं हमारे देश में हम सुख शांति फैला पाए, क्योंकि जो पिछले 10 साल में नफरत फैली है, जो 36 बिरादरी को हम एक दूसरे को तोड़ रहे हैं, जाति धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, वो मेरे दिल को रखता है। क्योंकि हरियाणा 36 बिरादरी को साथ लेके बनता है। कोई भी हमारा गांव आप ले लो, 36 के 36 बिरादरी आपको वहां मिलेंगे, क्योंकि एकता के साथ ही कोई समाज चल सकता है। और जो हो रहा है पिछले 10 सालों में हमारे हरियाणा में और भारत में, वो इन 36 बिरादरी को तोड़ना हो रहा है और हमारे समाज को तोड़ना हो रहा है। क्योंकि आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, हरियाणा में लिंचिंग्स हुई हैं, हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बॉर्डर एरिया है, गैंग वॉर है, ये सारी चीजें हुई हैं। किस तरह से देखते हैं इन सारी चीजों को? क्योंकि जब ऑपोजिशन में होता है, ये बोलना भी आसान होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा होता है उसके लिए मुश्किल भी होता है, लेकिन जो हाल फिलहाल में हमने एपिसोड्स देखे हैं इन टर्म्स ऑफ लिंचिंग, इन टर्म्स ऑफ गैंग वॉर, बाकी सारी चीजें, इनको कैसे देखते हैं? जो भी आपको सरकार मिलेगी, स्टेट की सरकार, किसी प्रांत की सरकार, वो प्रभावित करती है उसके लोगों को। जो मैसेजेस आपके लीडर्स, आपके विधायक, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री बाहर डाल रहे हैं, जो उनके सारे के सारे कार्यकर्ता डाल रहे हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। हम सब जानते हैं, कभी कभार सबसे टॉप लीडर्स हमारे भाजपा के हैं, वो अगर सीधा कुछ ना कहे, उनके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं। अगर वो किसी चीज को ओपनली कंडेम ना करे, उनके कार्यकर्ता तो उन्हें कंडोन कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं पिछले 10 सालों में कि जब भी कोई लिंचिंग हो, जब भी असामाजिक चीजें हो, जो ताकत के साथ सरकार को उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, वो हो नहीं रहा। वो चाहते हैं कि ये हो, ये चाहते हैं कि ये नफरत फैलती रहे, और ऐसे ऐसे हमारे बड़े बुजुर्गों की दुकान है। लेकिन यूथ की जो इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, अग्निवीर का इशू है, किसानों का इशू है, इनके ऊपर क्या आपका क्या राय है? अगर आप कभी भी हमारा सीटी एग्जाम देखें, आप देखोगे कि अनेक अनेक पोस्टें खाली पड़ी, बट इस सरकार से ढंग से वो एग्जाम दिया ही नहीं जाता। हमारे पेपर लीक हो जाते हैं। जब पेपर लीक नहीं होता, वो स्कोरिंग गलत कर देते हैं, कोर्ट बाद में रिजल्ट को जब्त कर देती है। सरकारी पोस्ट इतनी सारी खुली है, हम इतने सारे रोजगार दे सकते हैं उसी के उसी दिन। प्लस प्राइवेट नौकरी लेके नहीं आए। प्राइवेट नौकरी लेके आने के लिए आपको प्रो बिजनेस होना पड़ता है। हमारे इतने सारे बड़े बड़े पूंजीपति है और हर जगह तो पैसे कमा रहे हैं, फैक्ट्रियां खोल रहे हैं। हरियाणा क्यों नहीं लेके आ रहे? हरियाणा में इनक्रेडिबली हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन है, लोग काम करना चाहते हैं, बहुत मेहनती है। देश के बाहर जाके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाके 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। अपने खुद के प्रांत में भी करेंगे, अपने घर पे भी करेंगे, बट जो विजन होना चाहिए प्राइवेट जॉब्स का एंड गवर्नमेंट जॉब्स का, वो इस गवर्नमेंट के पास है नहीं।
ये सिर्फ बांटने की सरकार है। कांग्रेस के लिए अग्निवीर कितना बड़ा मुद्दा है? एक बड़ा तबका है जो कि सेना में भर्ती होता है। अग्निवीर हमारे लिए बहुत बड़ा इशू शुरुआत से है। पंजाब और हरियाणा के हमारे जो बच्चे हैं, मेरे उम्र के जो साथी हैं, सबसे ज्यादा हम फौज में जाते हैं। जो आदर और सम्मान मिलता है फौज में होने का, उस एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। अग्निवीर के साथ वो सम्मान हमसे छीन लिया जाता है। जो साथी अग्निवीर होने के बावजूद शहीद हो जाता है, उसे ना तो सेम पेंशन मिलती, ना उसके परिवार को सेम सम्मान मिलता जो एक फौजी होने का मिलता था। और अब 4 साल बाद जब फौज से निकल के आ रहे हैं मेरे साथी, उनको ना तो कोई ढंग की नौकरी मिल रही। सरकार बोलती है कि वो रिजर्वेशन देगी, बट हमने तो प्रॉपरली लागू उसे देखा नहीं है। एंड एडिशनली आप इन साथियों को जो 4 साल देश की सेवा करने के लिए गए, आप उनको वो सम्मान दे नहीं पा रहे जो सरकार को देना चाहिए। चलिए एक रैपिड फायर फटाफट कर लेते हैं हम लोग। खासतौर पे अगर बात करें, क्या अपने आप के लिए देखते हैं कांग्रेस की सरकार आती है, क्या रोल रहेगा आपका? मेरा रोल सबसे जवान यंगेस्ट एमएलए अगर मैं बनूंगा और कैथल के सारे वासियों के आशीष के साथ जरूर होएगा। वो युवा की आवाज उठाना है, वो खिलाड़ी हो हमारे। मेरी बड़ी बहन विनेश भी हमारे साथ होएगी। हम सब खड़े होकर हमारे खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाएंगे, रोजगार की आवाज उठाएंगे। मंत्री बनेंगे? वो तो पार्टी पे डिपेंडेंट है। जो हाईकमांड हमें सौंपेगा ड्यूटी, हम तो वो करेंगे। हम तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। सीएम किसको देखना पसंद करेंगे? सीएम पोजीशन भी हाईकमांड डिसाइड करेगा, हमें उनका पालन करना है। हम सब चाहते हैं कि सबसे कैपेबल, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे हार्ड वर्किंग सीएम बने कि हरियाणा का नाम फिर से रोशन हो पाए। तो कौन है इसमें? तो कई दावेदार हैं, आपके पिता भी हैं, शैलजा भी हैं, हुड्डा जी भी हैं। अगेन जैसे मैंने बोला, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो डिसाइड करेंगे। आदित्य क्या? मैं पार्टी हाईकमांड का जो भी डिसीजन होएगा मैं उसका पालन करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ वो सबसे ज्यादा बेहतर जानते हैं हमारे प्रांत के लिए सबसे अच्छा सीएम कौन बनेगा। कौन? एज आई सेड, जो भी वो डिसाइड करेंगे, हाईकमांड जो भी डिसाइड करेगी, हम उसका पूरा पालन करेंगे। अच्छा। एंड इशू क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, सबसे करीबी कौन सा इशू है जो आपको लग रहा है? मैं 5 साल बाहर रहा, मैंने देखा मेरे इतने साथी देश छोड़ के डंकी से या स्टूडेंट वीजा पे बाहर जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उनका भविष्य रहा नहीं, हमारे गाँव में उनको लगता है कुछ यहाँ रहा नहीं। ये सारा का सारा बेरोजगारी की वजह से है। रोजगार लाना हरियाणा के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अदरवाइज हमारे गांव खाली हो जाएंगे, शहर खाली हो जाएंगे। आदित्य सुरजेवाला एक नई पारी शुरू कर रहे हैं और खासतौर पे परिवार के साथ, और खासतौर पे एक लेगेसी है इनकी, तो ये देखना होगा। थैंक यू सो मच। तो ये हम इनकी जहाँ पे स्पीच शुरू होने वाली है, लेकिन आपको मिलवा रहे थे यंग गन से। कैमरा पर्सन चांदी के साथ कमलजीत संधू, कैथल आज तक।